अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। और आज हमारा 11th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। हम लोग ये चैप्टर होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर होम्योस्टेसिस 3 तरह से है। होम्योस्टेसिस से मुराद होता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस के नुकसानात से बचाना। 3 तरह से होती है होम्योस्टेसिस। पहली किस्म हम पढ़ चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर बॉडी के अंदर सोल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। दूसरा एक्सक्रीशन, जिसके अंदर बॉडी में बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से निकाला जाता है। और आज हम लोग तीसरा और आखिरी प्रोसेस पढ़ने लगे हैं थर्मो रेगुलेशन। मतलब इसका आपको पता है कि थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर एंड रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, उसको बाकायदा बनाना। अब पहले तो डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज, यानी जिस्म के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल, एक काबिल बर्दाश्त हद के अंदर रखना। प्लांट्स के अंदर भी थर्मो रेगुलेशन के लिए कंट्रोल सिस्टम मौजूद है और एनिमल के अंदर भी मौजूद होते हैं कंट्रोल सिस्टम। यानी कि कुछ इस तरह के सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से एनिमल्स और प्लांट जो इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बदल रहा होता है बहुत ज़्यादा, इसके असर से बच जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्लांट्स, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर हम पहले देखेंगे हाई टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, टेम्परेचर अप हो रहा हो, गर्मी आ रही हो माहौल में, तो पौधा उस हीट का सामना कैसे करेगा। सबसे पहले तो ये देखें कि हाई टेम्परेचर का प्लांट को नुकसान क्या है। हाई टेम्परेचर का नुकसान ये है कि हाई टेम्परेचर डीनेचर एंड किल्स एंजाइम्स। एंजाइम ऐसे प्रोटीन जो रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर, वो डीनेचर हो जाते हैं। आपने पार्ट 1 में 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर जो है ये सपोज वर्ज कर लिए कि एंजाइम है, जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और ये एंजाइम जो है ये डीनेचर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, ये है हाई टेम्परेचर का नुकसान। और जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा। प्लांट डाई क्यों मर जाएगा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म रुक चुका है, रिएक्शन नहीं हो रहे अपनी बॉडी के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा पौधा, तो पौधा मर जाएगा। अब आते हैं जी इसकी एडॉप्टेशन के ऊपर कि इस हीट से प्लांट ने खुद को बचाना कैसे है। एक चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब माहौल में टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में ये होता है कि प्लांट की बॉडी में से, स्पेशली उसके लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा में से एवेपोरेशन होती है, वाटर लॉस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। प्लांट की बॉडी में से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और ज़्यादातर ये कहाँ से होता है? ज़्यादातर ये इवेपोरेशन का प्रोसेस यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। तो ट्रांसपायरेशन पौधा करेगा। ट्रांसपायरेशन के नतीजे में क्या पैदा होगी? क्योंकि ये एक इवेपोरेशन का प्रोसेस है। इवेपोरेशन कहते हैं जब लिक्विड वाटर जो है वो वेपर में तब्दील हो। तो इसके नतीजे में क्या पैदा होता है? इसके नतीजे में पैदा होती है कूलिंग। आपको पता है कि इवेपोरेशन के नतीजे में कूलिंग पैदा होगी, तो ये प्लांट खुद को अंदर से कूल रखेगा, ठंडा रखेगा। ये है इवेपोरेशन, कूलिंग। एक मेथड और है, वो मेथड ये है कि एक बात तो आप ये समझे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता जाता है। यानी 10 सेंटीग्रेड पे इवेपोरेशन कम होगी, गर्मी भी कम है। 20 सेंटीग्रेड पे इवेपोरेशन डबल हो जाएगी। 30 पे इवेपोरेशन और डबल हो जाएगी, उससे भी यानी 2 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। 40 पे सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगी।
अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवेपोरेशन भी बढ़ती जा रही है, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ती जा रही है, वाटर लॉस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर गर्मी जो है वो माहौल के अंदर 40 सेंटीग्रेड से भी टेम्परेचर ऊपर चला जाए, टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, एक तरफ तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मच ट्रांसपिरेशन, और इस ट्रांसपिरेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, और प्लांट वाटर लॉस से भी मर सकता है। उसके लिए जो बहुत ज़रूरी मच नीडेड वाटर है वो तो सारा ट्रांसपिरेशन की वजह से ज़ाया होता जा रहा है, तो प्लांट तो पानी की कमी से पहले मरेगा। गर्मी से तो जो उसने मरना ही मरना है, वो पानी की कमी से मर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब टेम्परेचर 40 से भी अबव हो, 40 से प्लस होना शुरू हो जाए, तो प्लांट के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके लिए एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं अब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन स्टोमेटा को बंद करवा देता है, इसलिए ताकि वो मच नीडेड वाटर बचाया जा सके। अब स्टोमेटा तो क्लोज है, गर्मी माहौल में बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, गर्मी से भी पौधे ने बचना है, और वाटर की कमी जो है वो भी पौधा नहीं चाहता। तो अब क्या पौधा करेगा? अब उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लांट एक प्रोटीन तैयार कर लेगा जिसको कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लांट हीट शॉक प्रोटीन बना लेगा। ये प्रोटीन क्या करेगी? ये प्रोटीन करेगी एम्ब्रेस एंजाइम्स। क्या करेगी? एंजाइम जो पौधे के हैं उनको एम्ब्रेस कर लेगी एंड प्रोटेक्ट, फिर उनको प्रोटेक्ट करेगी किस चीज़ से? फ्रॉम डीनेचरेशन। अच्छा, एम्ब्रेस का क्या मतलब होता है? एम्ब्रेस का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज़ को गले लगाना। तो ये सपोज प्लांट का एंजाइम था, एक प्रोटीन प्लांट ने बना ली, इस स्ट्रेस की कंडीशन में उस प्रोटीन ने ये इस एंजाइम को बाहर से घेर लिया। अब ये जो प्रोटीन है ये है हीट शॉक प्रोटीन। एंजाइम अंदर है, जब तक भी टेम्परेचर 40 से ऊपर रहेगा स्टोमेटा बंद रहेंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट जो एंजाइम है वो बच जाएंगे, वो डाई नहीं होंगे। इसके बाद जी हम देखते हैं लो टेम्परेचर, यानी अगर माहौल में सर्दी बढ़ जाए फिर पौधे को किस तरह से पौधा अपने आप को बचा पाएगा। पहले तो लो टेम्परेचर यानी कि सर्दियों के अंदर पौधे ने क्या करना है? देखिए, उस सर्दी का पहले तो नुकसान देखिए, ये है नुकसान, ये है हार्म्स लो टेम्परेचर के। लो टेम्परेचर की वजह से ये हो सकता है, पहली चीज़ फ्लूइडिसिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज्ड, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिसिटी चेंज हो जाती है। आपको पता है कि प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती है। ये सेल वॉल है प्लांट की, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड की तरह होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि इतनी ज़्यादा वो जो कि नरमो नाजुक सी होती है, जिसमें से मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल है, एक फ्लूइड की तरह, इसीलिए इसका मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अच्छा, फ्लूइडिसिटी क्यों बदलेगी? उसकी वजह यह है कि सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि दो चीज़ों की बनी हुई होती है। एक उसके अंदर ये लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, ये लिपिड की दो लेयर्स है, लिपिड बाई लेयर, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल। होता यह है कि जैसे ही टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि ये लिपिड है, लिपिड जैसे कि घी जो है वो भी लिपिड होता है, ठीक है, घी वगैरह ये चीज़ें लिपिड है, फैट को आप समझ लीजिए फैट लिपिड है। अब जब आपको पता है कि सर्दी आती है घी जम जाता है, ऐसे ही है ना, जैसे ही टेम्परेचर लो होना शुरू होता है, ठंड बढ़ती है तो घी जम जाता है। अब समझ ले यहाँ पे भी मेम्ब्रेन के अंदर भी ये घी ही है, वैसे तो ये घी नहीं है, ये लिपिड है, लेकिन एक्चुअली लिपिड जो है ये भी उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर उसी की तरह होता है और काम भी ये उसी की तरह करता है ये लिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ये जम जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, अपनी जगह पे सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। अब जब ये सख्त होंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी लॉक हो जाएगी, ये पक्की इसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब सेल लॉक हो गया, कोई मॉलिक्यूल ना अंदर जा सकता है बेचारा, ना अंदर से बाहर ही आ सकता है, तो सेल मर जाएगा। ये है सबसे बड़ा नुकसान। तो लिखा है मैंने कि लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड एंड फ्रीज, जम जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड, जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो भी सर्दी के असर की वजह से थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर भी कुछ चेंजेस ज़रूर आती हैं।
तो नो मॉलिक्यूल कैन एंटर और लीव द सेल, ये है नुकसानात। अब देखते हैं एडॉप्टेशंस कि पौधा इन मसाइल को फेस कैसे करता है और इनको हल कैसे करता है। पहली चीज़ तो ये कि मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है उनका जमना सबसे बड़ा मसला है। और लिपिड जो है वैसे जो नॉर्मली मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो लिपिड जो फैट मेम्ब्रेन में पहले होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, सैचुरेटेड। और आपको याद होगा कि सैचुरेटेड जो हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, यानी ये फ्रीज कर जाते हैं। जैसे कि घी जो है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो प्लांट ये करता है कि प्लांट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सर्दी आना शुरू होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की बजाय क्या बनाने लग जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बनाने लग जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कभी भी फ्रीज नहीं होती, यानी बहुत टेम्परेचर लो भी कर दिया जाए ये फ्रीज नहीं होते, हो तो जाते हैं लेकिन इंतहाई लो टेम्परेचर पे, और उतना लो टेम्परेचर कभी माहौल में जाता नहीं है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एक मिसाल है हमारे पास ऑयल। जो कुकिंग ऑयल हम घरों पे यूज़ करते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, आपको पता है वो जमता नहीं है, घी जम जाता है। तो प्लांट पहले नंबर पे क्या कर रहा है, उसके अंदर जो लिपिड है मेम्ब्रेन में वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जमा करता जा रहा है ताकि सर्दी में वो लॉक ना हो, वो फ्रीज ना हो। तो इस तरह से वो मेम्ब्रेन को लॉक नहीं होने देगा। अब दूसरा मसला है प्लांट के लिए सर्दियों के अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर से मुराद है 0 सेंटीग्रेड और इससे भी लेस टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। और वाटर 0 पे फ्रीज होता है और 0 से नीचे कोई भी -1 -2 वगैरह भी। तो हमारे मुल्क के अंदर तो इतना टेम्परेचर कम ही इलाकों के अंदर है, लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये टेम्परेचर मामूल की बात है। तो वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं फिर वो क्या करेंगे, इस टेम्परेचर पे मसला ये है कि मेम्ब्रेन को तो पौधा बचा लेगा, लेकिन मेम्ब्रेन को बचाने के अलावा सेल के अंदर जो वाटर है, आपको पता है सेल के अंदर वाटर भी होता है, वो वाटर भी फ्रीज हो जाएगा इस टेम्परेचर पे, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड आ गया, -1 आ गया तो अंदर पानी जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, पानी क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाएगी अंदर। क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब बेचारा पौधा क्या करेगा, उसका तो पानी जम रहा है। अच्छा, ये जो फ्रीजिंग है ये भी 2 जगहों के ऊपर हो सकती है, यानी ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है ये 2 जगह पे हो सकती है। वो जगह कौन कौन सी हैं देखें। एक तो सेल के अंदर हो सकती है क्रिस्टल फॉर्मेशन, यहाँ पे बर्फ़ जम गई। अगर सेल के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो ये बहुत ख़तरनाक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये नुकीली होती है, इसके इर्द गिर्द जो भी ऑर्गेनेली होती है ये उनसे टकरा के उनको फाड़ देती है। तो सेल के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन पौधे के लिए जानलेवा है। और दूसरा, सेलों के इर्द गिर्द भी क्रिस्टल फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि सेल के बाहर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल मौजूद है, तो ये इतनी नुकसानदेह नहीं है और पौधा सरवाइव कर जाता है। खैर, क्रिस्टल फॉर्मेशन अंदर तो बन सकती है और अंदर नुकसानदेह है, पौधे ने इससे कैसे बचना है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट्स, जैसे कि 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑक्स, मैपल, रोज एंड अदर प्लांट्स दैट हैव, जो कि कोल्ड रीजन के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं। हम यहाँ पे एक पौधे की मिसाल ले लेते हैं, ओक, जिसको शाहबलूत कहते हैं। अब ये पौधा ये करता है कि इसके सेलों के अंदर जो सल्यूट है, ये सेलों के अंदर जो सल्यूट है, यानी सेल के अंदर जो भी हलशुदा चीज़ें उसको हम कहते हैं सल्यूट। उस सल्यूट के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देता है। उसके अंदर जो सल्यूट है, सल्यूट के अंदर चेंजेस ले आता है और चेंजेस इस तरह से लेके आता है कि सल्यूट बन जाता है सुपर कूल। अब सुपर कूल केमिस्ट्री के अंदर एक फिनोमिना है। सुपर कूल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बर्फ़ कितने टेम्परेचर पे जम जाती है, पानी कितने पे जम जाता है, 0 पे, 0 सेंटीग्रेड पे। तो अगर आपके पास लिक्विड वाटर हो, उस लिक्विड वाटर का टेम्परेचर आप -1 कर दे, वो क्या हो जाएगा, ज़ाहरी बात है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है ना।
तो अगर हम किसी तरह वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर या वाटर के अंदर कोई ऐसा साल्ट वगैरह मिला दें कि वाटर का टेम्परेचर 0 भी कर दिया या इवन -10 भी कर दिया और वाटर डोंट फ्रीज, वाटर नहीं जमा, इस फिनोमिना को हम कहते हैं सुपर कूलिंग। तो सुपर कूलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड डज नॉट फ्रीज इवन बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिलहाल सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि सॉल्यूट के अंदर चेंजेस ले आएंगे जिससे सुपर कूल हो जाएगा, यानी कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी बिलो चला जाएगा लेकिन फिर भी जमेगा नहीं, क्रिस्टल नहीं बनेगी और प्लांट जिंदा रहेगा।